जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी मंत्र का चलते फिरते या कोई भी कार्य करते वक्त आप मानसिक जाप करते रहते हो बार बार, तो उस जाप से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या वो जाप आपका सिद्ध होता है या नहीं होता, इसी विषय पे आज मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, मंत्र का जाप 3 प्रकार से किया जाता है: वाचिक, उपांशु और मानसिक। इन तीनों जापों में सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम जाप मानसिक जाप को बताया गया है। और ये सीधा सीधा कहा गया है कि जो भी साधक, जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होता है और उसका जो लाभ मिलता है साधक को, वो एक अलग ही स्तर का होता है। लेकिन लोग उपांशु जाप कर रहे हैं, वाचिक जाप कर रहे हैं, तो उनको सिद्धि प्राप्त करने में समय लगता है। बात अगर करें हम शाबर मंत्रों की या फिर अन्य जो बड़े बड़े मंत्र होते हैं, उनका आप वाचिक और उपांशु ही जाप करें। लेकिन जो वैदिक मंत्र होते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया और पंचाक्षरी मंत्र हो गया, अष्टाक्षरी मंत्र हो गया, नवाक्षरी मंत्र हो गया, द्वादशाक्षर मंत्र हो गया, ये इन सभी मंत्रों का मानसिक रूप से ही जाप किया जाए तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है और जल्दी सिद्धि आपको प्राप्त होती है। अगर आपके नियमों में कोई कमी भी रह गई है, आपने जो आप अनुष्ठान में नियमों को आप फॉलो कर रहे हो उनमें कोई कमी है, सिर्फ़ और सिर्फ आप मानसिक रूप से जप कर रहे हो, बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के या बिना किसी अन्य अनुष्ठान के, जो हम हवन की क्रियाएं करते हैं या फिर धूप दीप की क्रियाएं करते हैं या फिर हम कोई स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, कोई चालीसा पाठ कर रहे हैं, इन सभी को अगर आप नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ आप सामान्य रूप से आसन के ऊपर बैठ करके मानसिक जाप भी अगर आप किसी मंत्र का कर रहे हो, तो वो मंत्र आपका बहुत जल्दी सिद्ध होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी भी मंत्र को अपने अंतर मन में बोलते हैं, अपनी अंतरात्मा से बोलते हैं, तो वो मंत्र सीधा हमारे इष्ट देव तक पहुँच जाता है। क्योंकि जो हमारा ये मस्तिष्क है, ये दूसरा ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड तो हमारे बाहर है, एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है, और वो वही ब्रह्मांड है हमारा ब्रह्मरंध्र। इसीलिए इसको ब्रह्मरंध्र कहा गया है। ब्रह्मांड से इसको परिभाषित किया गया है इसी वजह से, क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वो सब कुछ हमारे अंदर उपस्थित है। और जब हम मानसिक जाप करते हैं तो हमारा जो भीतरी ब्रह्मांड है, आंतरिक ब्रह्मांड है, उसमें हलचल होनी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से बाहरी ब्रह्मांड में तरह तरह के विस्फोट होते रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई हैं, जब उनमें विस्फोट होता है, मंत्रों की ऊर्जा उन तक पहुँचती है, तो वो भी हमको सिद्धि प्रदान करती हैं। और हमको यहाँ तक कि इतनी पावरफुल शक्तियाँ साधकों को, भक्तों को प्राप्त हो जाती, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी संपर्क कर सकता है, परकाया प्रवेश किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है और किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। इस तरह की भी शक्तियाँ साधकों को और भक्तों को प्राप्त होती है। लेकिन बात वही आती है कि 2-4 दिन करने से कुछ नहीं होता। इन सभी चीज़ों को जब आप महीनों तक, वर्षों तक फॉलो करते हो, तब जा कर के आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मानसिक रूप से किसी भी मंत्र का चलते फिरते जप करते हो, सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, चल रहे हो, फिर रहे हो, घूम रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, मन ही मन में आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हो, तो उसका जाप का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। पहला तो ये है कि जो भी आपके अंदर नकारात्मक विचार है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसका नाश हो जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए चल रहे हो, फिर रहे हो, आप मानसिक जाप कर रहे हो, तो ऐसे में मन ही मन में आप मंत्र का जाप कर रहे हो, तो इससे होगा क्या कि जो नकारात्मक विचार है वो आपके मस्तिष्क में, आपके मन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्रिया कर रहे हो, ऑलरेडी आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो। ठीक है। दूसरा, मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होगी, जो आपके अंदर बैठी हुई मलिनता को, आपके अंदर बैठी हुई नेगेटिविटी को काट फेंकेगी, निकाल फेंकेगी। तीसरा, मानसिक रूप से जप करने से जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं, वो भी जागृत होते हैं। चौथा क्या फ़ायदा मिलता है कि मानसिक रूप से अगर आप जाप करते हो तो आपकी बात सीधा आपके इष्ट तक पहुंच जाती है। ठीक है, भले से ही आप चल रहे हो, फिर रहे हो, कहते हैं ना कि आज जैसे कि
आपने ये चीज़ अपने साथ भी अनुभव करी होगी कि जब भी आप कहीं जा रहे हो या आपको कोई खतरा लगता तो आप मन ही मन में भगवान को प्रणाम करते हो, जय माता की माता मेरी रक्षा करना, या जय बजरंगबली की हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करना। इस प्रकार से आप मन ही मन में कहते हो। आपके आसपास लोग होते हैं तो आप उनके सामने तो बोलते नहीं हो, लेकिन मन ही मन में बोलते हो, तो वो बात भी आपकी आपके इष्ट तक पहुंच जाती है और वो आपकी रक्षा करने के लिए तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मानसिक जाप करने से हमारे मन की बात सीधा हमारे इष्ट तक पहुंच जाती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप मानसिक रूप से मंत्र का जाप करते रहते हो, लगातार बार बार करते रहते हो, तो इससे होता क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर आपका जप जो आप कर रहे हो अपनी तरफ से वो छूट जाता है और जो जप है वो अपने आप होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अजपा जप। और यही जप वो जप होता है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमको मंत्र सिद्ध हो गया है। जब आपका मंत्र अपने आप आपके मन ही मन में चलने लगे, अपने आप बिना बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कोशिश के, बिना किसी प्रयत्न के जब मंत्र अपने आप आपके मन ही मन में चलने लगे, तो आप समझ लेना कि आपको वो मंत्र सिद्ध हो गया है और इसको हम कहते हैं अजपा जप। तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं होता, यहाँ पर मंत्र स्वयं चलता है आपके भीतर, आपके शरीर में, आपके मन में, आपके जीवा पर। आप उपांशु रूप से या आपके मस्तिष्क में आप सो रहे हो तब भी मंत्र चल रहा है, काम कर रहे हो तब भी मंत्र चल रहा है, चल रहे हो तब भी मंत्र चल रहा है। तो यहाँ पर आप सिद्ध की श्रेणी में आने शुरू हो जाते हो। अब इसके अलावा जब आप इस तरीके से जप करोगे, जप करते करते देखिए सीधी सी बात है, अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो उसका प्रतिफल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो उसका प्रतिफल भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी, मंत्र की भी और देवता की भी। और जिस प्रकार से अन्य साधक, अन्य भगत, अन्य साधु संत जो लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं वो कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप भी कार्य कर सकते हो। और जिस देवता का आप मंत्र जप रहे हो उस देवता की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी, उनके दर्शन भी आपको होने शुरू हो जाएंगे। लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी और एक स्तर पर आकर के आपको वो दिव्य अनुभव होने शुरू हो जाएंगे जो श्रेष्ठ साधकों को होते हैं, श्रेष्ठ भक्तों को होते हैं। क्योंकि आपके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने की अवस्था में आ जाएगी, आपका ब्रह्मरंध्र खुलने की अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिव्य और अलौकिक अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, आपके देवता से जुड़े हुए, आपके इष्ट से जुड़े हुए। तो सारी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी आपकी लाइफ में। नेगेटिविटी तो वो तो आप भूल ही जाओ कि वो आपके पास रहेगी भी, नेगेटिविटी तो आपसे कोसों दूर चली जाएगी। पॉजिटिविटी ही आपके पास में रहेगी और आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे, आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। जय माता रानी की।